वाले गर्म दिन के बाद जब हम अपने छत पर जल का छिड़काव करते हैं तो छत ठंडी क्यों हो जाती है? तो छत ठंडी क्यों हो जाती है? क्वेश्चन यही है बुआ कि जब हम है ना, क्वेश्चन है कि जब हम मतलब तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद जब हम अपने छत पर जल का छिड़काव करते हैं तो छत ठंडी क्यों हो जाती है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कल भी देखे थे। ठीक, एकदम इजी वही प्रोसेस है। अब देखो, मान के चलो कि हमारे पास छत है और ये गर्म है और इस पे हम लोग पानी डालेंगे तो पानी भाप बन के उड़ेगा, है ना। तो भाप बन के उड़ेगा तो भाप बनने के लिए चाहिए हमको उष्मा चाहिए, यानी गर्मी कहाँ से मिल रहा था? ये छत से। छत इस पानी को गर्म कर दिया, गर्मी मिला और भाप बन गया, उड़ गया। अब चूंकि छत जो है गर्मी को दे दिया है तो जहाँ से गर्मी निकला है, जहाँ से उष्मा निकली है वो जगह ठंडी हो जाएगी, खत्म। इसीलिए छत ठंडी हो जाती है। ठीक, अब देखियो, बता रहे हम इधर ही खोबल है नानी घर में। अपना दिमाग लगा के बनाना है बउआ, जो प्रोसेस बताते उस तरीके से। ठीक, यानी कह सकते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो जल छत से क्या करती है? उष्मा अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करके वाष्प बन जाती है और जिस स्थान से उष्मा का अवशोषण होता है वह स्थान ठंडी हो जाती है। बात खत्म। ठीक है ना? या एकदम ही तुम भी समझ रहे हो कि काहे लिखा। ठीक, यानी कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो जल छत से उष्मा अवशोषित करके वाष्प बन जाती है। ठीक, और जिस स्थान से उष्मा निकला है तब तो वहां पर उष्मा नहीं है ना, तो जिस स्थान से उष्मा का अवशोषण होता है वह स्थान ठंडी हो जाती है। सिंपल, क्लियर है? ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और क्या है? कप की अपेक्षा प्लेट में या प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? चलिए इसका जवाब दे सकता है कोई?
बताओ क्या तुमको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? नहीं। अब देखो बउआ, जब ये कप था तो कप में जगह इतने, ठीक नहीं, इतना ही बड़ा कप में होता है, ठीक, इतना ही बड़ा कप है, ठीक, या और जब वाष्पीकरण होगा तो यहीं से होगा। अब वाष्पीकरण होगा, ठंडा होगा, तब तुम पी सकता है, ठीक। लेकिन जब हम इसको प्लेट में, है ना, प्लेट में डाल देते हैं चाय को, तब देखो वाष्पीकरण इतना दूर से हो सकता है। क्या सतह बढ़ने के कारण वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, और जब वाष्पीकरण तेजी से होगा तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी और तुम उतना जल्दी पी जाएगी। क्या सिंपल है ना? तो बस यही बात है, और क्या। यानी कि प्लेट का सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है और कप के सतह का क्षेत्रफल कम होता है, और सतह के क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से हो जाती है और दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए हम जल्दी पी जाते हैं प्लेट से। ठीक है ना? चलो, तो आंसर यही होगा। कप का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कप का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर यहाँ लिख दीजिए ना प्लेट का, प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कप की तुलना में कम होता है, कम होता है, कम होता है। अतः वाष्पीकरण धीमी होती है, जबकि प्लेट में सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पीकरण क्या होगा? तेजी से होगी, तेजी से होती है तथा चाय या दूध कप में, नहीं कप नहीं, प्लेट में जल्दी ठंडे हो जाते हैं ना, जल्द ठंडे हो जाते हैं। सिंपल है। और कप में ज्यादा समय लगेगा, काहे कि सतह का क्षेत्रफल कम है तो देरी से वाष्प निकलेगा, तो देरी से ठंडा होगा। और प्लेट में ज्यादा क्षेत्रफल से वाष्प निकलेगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। हाँ, ऊपर में लिखा हुआ प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कप की तुलना में कम होता है। नहीं, अधिक होता है, अधिक होता है। प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कप की तुलना में अधिक होता है, अतः वाष्पीकरण हम यहाँ पर समझ लिए न, तेज होती है, जबकि सब उल्टा लिख दिए ना, प्लेट की जगह कप। फिर से देखते हैं। प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कप की तुलना में अधिक होता है, अतः वाष्पीकरण तेज होती है, जबकि कप में, है न, कप में सतह का क्षेत्रफल कम होता है, होने से वाष्पीकरण धीमी होती है तथा चाय या दूध कप में, है न, कप में देर से ठंडे होते हैं, जबकि प्लेट में जल्द ठंडे होते। क्या ठीक है ना? हाँ सर। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल
कप की तुलना में अधिक होता है। यानी प्लेट में जगह अधिक होता है तो वाष्पीकरण तेजी से होगी, यानी ज्यादा जगह में जल्दी वाष्पीकरण होगा। जबकि कप में सतह का क्षेत्रफल कम होने से वाष्पीकरण क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और चाय या दूध कप में देर से ठंडा होगा। ठीक, और जबकि प्लेट में जल्दी ठंडा होता है, इसलिए हम लोग प्लेट में दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा हो जाता है। क्यों? क्यों होता है बालक, बताओ तो, कोई अंदाजा लगाओ। देखो हम बताते हैं। जब हम घड़े में पानी रखते हैं यानी जल, ठीक न, तो घड़े के अंदर छोटा छोटा सूक्ष्म छिद्र होता है। आर पार नहीं दिख सकता है, लेकिन सूक्ष्म छिद्र होता है। ठीक है, तो जब आप पानी उसमें डाल देते हैं तो उस सूक्ष्म छिद्र से जल बाहरी सतह पर आ जाते हैं, है न। देखेगा तो देखने में लगेगा कि लगता है घड़ा भीगा हुआ दिख रहा है, ठीक न। उस सूक्ष्म छिद्र से जल थोड़ा थोड़ा इसके बाहर वाले सतह पर आ जाता, पूरा नहीं, बहता नहीं। देखने में लगेगा कि भीगा। वो वहीं पर एक वैसा घड़ा रखो जिसमें पानी नहीं रखा, तो दोनों के कलर में डिफरेंस रहेगा, नहीं। जिसमें पानी रखा उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, लगेगा कि भीगा हुआ। ठीक, अब आगे समझिए। जब वैसा हो जाता है तो बाहर का जो मौसम है और घड़े का जो मौसम है, तापमान वो अलग अलग। बाहर का तापमान अधिक होगा। अब जो जल सतह पर आ गया, घड़े के सतह पर आ गया है न, वो जल बाहर से ऊष्मा अवशोषित करेगा, है न, और क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। साथ में वो जल संपर्क है अंदर वाले जल से, है न, तो अंदर वाले जल से भी कुछ ऊष्मा लेगा, ठीक, और कुछ ऊष्मा कहाँ से लेगा, बाहर से। कुछ ऊष्मा अंदर से वाले जल से और कुछ ऊष्मा बाहर वाला हवा से लेके वाष्पीकृत हो जाएगा। और चूंकि अंदर से ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, तो इसका मतलब है कि अंदर वाला जल से जितना गर्मी था वो सब निकल गया है, अब अंदर वाला जल ठंडा हो गया। समझ रहा है ना? एक बार फिर से, घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उस सूक्ष्म छिद्र से जो जल है वो बाहरी सतह पर आ जाता है घड़े के, है न। बाहरी सतह का तापमान गर्म होता है, ठीक, तो उस गर्म सतह के कारण, है न, सतह गर्म वातावरण के कारण सतह का जल धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगता है। और वाष्पीकृत होते समय वह कुछ ऊष्मा को अपने बाहरी हवा वाला एरिया से प्राप्त करता है और कुछ ऊष्मा को जल वाला एरिया से प्राप्त करता है। और वाष्पीकृत हो जाने से, है न, अंदर वाले जल में जल से सब ऊष्मा सोख लिया जाता है, और बाकी जो जल बचता है वो ठंडा रहता है। कोई दिक्कत है? नहीं, एकदम सिंपल बात, यही प्रोसेस है, यही बात लिख देना, ठीक। यानी कि घड़े में क्या होता है, घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तथा जब हम घड़े में जल रखते हैं, जब हम घड़े में जल रखते हैं तो उस छिद्र से जल घड़े के बाहरी पृष्ठ पर,
घड़े के बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, घड़े के बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है और पृष्ठ वाला जल है न, बाहर वाला उष्मा के कारण धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है न, पृष्ठ पर आ जाता है तथा पृष्ठ पर उपस्थित जल बाहरी उष्मा को अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा कुछ ऊष्मा का अवशोषण कहाँ से होता है न, घड़े के जल से होता है। अब चूंकि घड़े के जल से उष्मा का अवशोषण होता है, इसीलिए घड़े का जल ठंडा होता है। वही बोल देंगे कि चूंकि घड़े के जल से उष्मा का अवशोषण होता है, अतः घड़े का जल कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन और समझिए। कभी देखें बउआ, यानी कि आप किसी बर्फीले जल को ग्लास में रखिए, यानी एक ग्लास है, ठीक, एक ग्लास है और उस ग्लास में आप है न ठंडा पानी को रख रहे हैं। कैसा पानी रख रहे हैं? ठंडा पानी, यानी फ्रिज वाला पानी रख रहे हैं। तो पानी तो रखे आप अंदर, कहाँ रखे पानी? अंदर, ग्लास के अंदर डाल पिए, ठीक। लेकिन देखते हैं कि ग्लास के बाहरी सतह पर पानी का लेयर जम जाता। देखा ऐसा देखा है ना? तो ऐसा क्यों होता है? सोच में छिद्र के कारण ना, गड़ा वाला अलग, इधर अलग, ठीक। अब देखो, तुम जैसे ही ठंडा पानी डालता है ना, तो इधर का माहौल ठंडा हो जाता है, गिलास के बाहर वाला माहौल, ठीक न, ठीक। तुम गिलास के पानी अंदर डाला है, लेकिन इधर वाला जो इलाका है न, इधर वाला जो एरिया है वो ठंडा हो जाएगा। और इस एरिया के ठंडा होने के कारण, ठीक, इधर जो गैस के अणु हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं। और जब ठंडा हो जाते हैं तो उनका संघनन हो जाता है, ठीक न। और संघनन होने के कारण अणु ठंडे होने के कारण ग्लास से चिपक कर द्रव अवस्था ले लेते हैं। समझ रहे हैं? ग्लास में छिद्र नहीं होता है। अगर ग्लास में छिद्र होता तो तुम बउआ कैसनो जल रखता, तो घड़ा में रखते हैं तो बाहर आता है ना सतह पर, तो गिलास में भी आना चाहिए। तो गिलास में नहीं आता है, नहीं, तो गिलास में छिद्र नहीं होता। जबकि जब हम लोग ठंडा जल उसमें डालते हैं ना, तो गिलास का बाहरी सतह में जो भी वायु हो जाती है वो ठंडी हो जाती है, और वो वायु ठंडी होने के कारण संघनित होकर गिलास की सतह पर चिपक जाती है, और वही हमको दिखाई पड़ता है कि जल चिपक गया। कोई दिक्कत है? चलिए, तो बस यही काम है, क्वेश्चन है, ठीक न, कि बर्फीले जल से भरे गिलास, बर्फीले जल से भरे गिलास
बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? ठीक, क्या आंसर लिखिएगा? है ना, आंसर हम लोग कह सकते हैं कि जब बर्फीला जल ग्लास में डाला जाता है तो ग्लास का बाहरी सतह क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है तथा वहाँ के वायु भी ठंडे हो जाते हैं तथा उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और ये गैस से द्रव अवस्था में आ जाते हैं तथा ग्लास की सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है, यानी एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब बर्फीला जल ग्लास में डाला जाता है तो ग्लास का बाहरी सतह ठंडी हो जाती है ना, और जब बाहरी सतह ठंडी हो जाएगी तो वहाँ के वायु जो भी हैं है ना, वो भी ठंडे हो जाएंगे, और जब वायु ठंडा हो गया तो वायु का ऊर्जा कम हो जाएगा। ठीक, और जब कम हो जाएगा है ना, कम हो जाती है और गैस द्रव अवस्था में आ जाते हैं। यानी कहाँ के गैस? जो ग्लास के बाहर उपस्थित गैस हैं वो किस अवस्था में आ जाते हैं? द्रव अवस्था में आ जाते हैं और ग्लास की सतह से चिपक जाते हैं, इसीलिए वैसा दिखता है। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए।